चलिए तो आज हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वेशन में। इक्वेशन में एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने पिछले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ की जो है तो एग्जांपल्स है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर का डिफरेंस जो है तो 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। यानी अगर स्मॉलर नंबर का डबल करेंगे एंड थ्राइस मतलब ट्रिपल करेंगे ग्रेटर नंबर का, तो उनका सम कितना होता है 19। तो फिर वो नंबर फाइंड करो। ओके, सो व्हाट वी हैव टू राइट, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट required numbers are x and y। वो जो नंबर है वो x और y है, जिसमें x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा रहेगा और y छोटा रहेगा। x इज ग्रेटर देन y यानी x, क्योंकि यहाँ पे बोला ना स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर, तो स्मॉलर नंबर जो है तो x है, सॉरी y है, और ग्रेटर नंबर y है, ऐसा हमने एज्यूम किया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो होता है हम उसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। उसमें क्या कहता है, टू नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो दो नंबर x और y है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो नंबर का डिफरेंस 3 हो गया। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे उससे। अब क्या कहते हैं सेकेंड पार्ट में, द सम ऑफ, यानी सम करना है किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का डबल कर लो, यह है स्मॉलर नंबर तो उसका डबल हो जाएगा तो y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का थ्राइस कर लो, तो उनका सम 19 होता है, इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 90। यह है सेकेंड इक्वेशन। तो इम्पोर्टेंट काम यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को समझकर इक्वेशन बना लें, उसके बाद सॉल्व करना इजी है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से, अभी तक जो है तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कैंसिल करते हैं सेम बनाकर, सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ y है, यहाँ 2y है, x को सेम बना लो या फिर y को, तो हम y को बना लेते हैं। व्हाट वी हैव टू राइट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2y बनाना है ना, तो 2 से करना पड़ेगा। 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 जार 6। इक्वेशन नंबर 3 समझ आ रही है नहीं आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर 2y था, यहाँ पर 2y बना लेंगे और 2y का मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने चेंज किया, उसको छोड़ दो। सेकेंड और थर्ड को देखो, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है, ये प्लस का है एक माइनस का है, ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लेना है, यहाँ कर लेते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि दिख जाएगा अच्छे से, वैसे एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है जूम करने में, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे तो बेहतर है। ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 19। उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड करना है 3x 2x, हाउ मेनी x 5x
ये हो जाएगा कैंसल, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हो जाएगा 25, x इज इक्वल टू 25/5, 5 वन जा 5 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी भी सिंपल इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो x की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये और ऊपर कर लो, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 गोज टू राइट, इट बिकम नेगेटिव, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर में से माइनस करेंगे 3 तो बचेगा -2, माइनस माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू आएगी 2, वाई इज इक्वल टू 2। एक्स भी मालूम वाई भी मालूम, एक्स को क्या एज्यूम किया था हमने, मतलब यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में लिखा था, ये एक नंबर है, हम ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, उसने बोला फाइंड द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 and 5, और ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रेटर नंबर इज 5, स्मॉलर नंबर इज 2, जैसा भी लग रहा है तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 and 5। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है क्या, ये देखो ऐसा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल की फिगर बनी हुई है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमको पता है इक्वल होती है, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और फिर इसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, ये छोटी हो जाएगी फिगर भी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो वी हैव टू राइट हियर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, बराबर, एक जैसे, फिगर्स में हम कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं, नंबर्स में इक्वल यूज करते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट साइड ये दोनों ले लो, देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, ये अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड इक्वल रहेगी, तो ये हमने दोनों को इक्वल लिखा है, वेरिएबल्स को एक साइड ला लेंगे और जो सिंगल नंबर है उसको अदर साइड रखेंगे, तो कैसे दिखेगा, 4x माइनस वाई प्लस 2x, लेफ्ट साइड आएगा -2x प्लस वाई गोज टू लेफ्ट माइनस वाई, साइन कैसे चेंज हो रही देखो, और ये अपनी प्लेस पर सही सलामत, यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है 2x, 4x में से 2x निकाल लो, 2x बचेगा, माइनस वाई हाउ मैनी टाइम, 2 टाइम, है ना, एक बार और एक बार, टोटल 2 बार, सेम साइन है तो एडिशन हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सिमिलरली यानी ऐसिच कैसिच, ये जैसे दोनों को इक्वल लिखे थे ये दोनों भी इक्वल रहेगा, यानी ये x प्लस 4 उसकी अपोजिट साइड जो भी है वो इक्वल रहेगी, तो हमको लिखना पड़ेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x एज इट इज, 2y लेफ्ट साइड आएगा, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, प्लस 4 राइट साइड आएगा, -4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे देना है, फिर देखना है यहाँ पे 2y यहाँ पर 2y, दोनों भी सेम है और साइन भी दोनों की सेम है, तो एडिशन तो हम करेंगे नहीं, ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल कैसे होता है देखते रहिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करो,
चलो ठीक है, 1 और 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एक के नीचे एक लिख लेना है। कैसे? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की साइन लगाना भूलना नहीं है, बेटर है, समझ में इजी आता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2x में से 1x निकाल लो, 1x बचेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2y और ऊपर का माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन जब माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12। समझ में आ रहा? x की वैल्यू आती है 12। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ये 2 इजी है, 2 में कर देते हैं। चलो ठीक है, वो लिखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये है यहाँ पर। तो पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ x की प्लेस पर हमने 12 लिखना है। ओके, x की प्लेस पर आ जाएगा 12 माइनस रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज, 2y इज इक्वल टू माइनस 4, 2y इज इक्वल टू माइनस 4। सिंप्लीफाई कर दो उसको, 2y एज इट इज माइनस 4 एज इट इज प्लस 12 गोज टू राइट, माइनस 12 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा y, माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 8 जा, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8। x की वैल्यू भी मालूम है, y भी मालूम हो गया। अब ये फाइंड करने के बाद हमको फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो उसके पेरीमीटर मतलब जो बाउंड्री रहेगी वही उसका पेरीमीटर होता है, उसके लिए फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, पेरीमीटर फाइंड करने से पहले ये जो है ना, इसको लेंथ कहते हैं, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, और ये रहेगी उसकी ब्रेथ। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ, एल इज फॉर लेंथ। तो ये दोनों में से किसी एक को ले लो, तो हम ले लेते हैं 4x माइनस वाई। ठीक है ना, उसके सामने वाली भी ले सकते हैं जो इजी लगा रखिए, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। 4 एज इट इज इन प्लेस ऑफ x की प्लेस पर क्या आएगा, x की वैल्यू यानी आएगा 12, माइनस y कितना है, y ये है 8, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 माइनस 8 कितना बचेगा, L इज इक्वल टू 40, ये है लेंथ। ठीक है, अब हमको ब्रेथ फाइंड करना है, कहाँ करते हैं, ऊपर कर लेंगे। ठीक है, B इज फॉर ब्रेथ, B इज इक्वल टू, ये दोनों में से किसी एक को ले लो, x प्लस 4 ले लो, x प्लस 4। ठीक है, B इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी थी 12 में 4 मिला लो, कितना हो जाएगा, बोलते क्यों नहीं, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 टाइम लेंथ 2 टाइम ब्रेथ। ठीक है, अब यह रहेगा 2 एज इट इज, L की प्लेस पर L बोले तो लेंथ 40 लिख लो, कलर चेंज हो जाएगा, प्लस B कितना है, B कितना है, B है 16, यहाँ 16 लिख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 का डबल कितना होता है, कितना होता है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल फॉर्मूला है, बोलो क्या है फॉर्मूला रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। L कितना है, L है 40, इंटू B कितना है, B 16, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा लो,
कितना होता है 16 4 ज़ा 64 और ये 0 का 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, देख लो इसको, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूरे एक साथ ले लेते हैं क्वेश्चन, क्रॉप किया नहीं मैंने उसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लो अगर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। अच्छे से देखना है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझने के बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद बाकी का काम इजी हो जाता है। ठीक है, देखो, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी फादर की एज जितनी भी है उसमें उसके सन की एज का डबल अगर कर लेंगे तो 70 होता है। इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, लेकिन अगर हमने फादर की एज का डबल कर लिए, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और उसके सन की जितनी भी एज है उसको ऐड कर दिए तो 95 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंट एज मालूम करो। तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। कितनी है फादर की एज? x ईयर्स। x ईयर्स और सन की एज कितनी रहेगी फिर? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन ये हो जाएगी y ईयर्स, y ईयर्स। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब फादर की एज है x और सन की एज है y, तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर फादर की एज और उसकी एज के एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ये फादर की एज है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लेना सबसे पहले। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये है फादर की एज, उसमें ऐड क्या करना है? सम बोला है मतलब प्लस की साइन आ जाएगी। फादर की एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन कितना होता है? इज 70। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आगे क्या बोलता है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो ये रहेगी हमारी सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या है सेकेंड कंडीशन? कि अगर फादर की एज का डबल कर लिए और सन की एज यानी वाई को उसमें ऐड कर लेंगे तो फिर कितना होता है? 95 होता है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब दोनों में कुछ सेम है क्या? सेम नहीं है तो सेम बनाओ, या तो y को सेम बना लो या x को सेम बना लो। सेकेंड इक्वेशन में y को बनाते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को अगर y को सेम बना रहे, क्योंकि वहां 2y है तो यहाँ 2y बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 95 का डबल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90 का डबल 180 हो जाएगा 190, 190 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास, ये इसको 3 देना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे, सॉरी ये दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और 3 में। यहाँ पे भी हमने 2y बना लिया, यहाँ 2y एज इट इज है ऑलरेडी है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, एंड बराबर नहीं बना है,
इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, बड़े नंबर थे इसलिए इसको पहले लिख लिए। उसके बाद किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, बस प्लस माइनस अच्छे से आना चाहिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो ये 4x में से 1x जाएगा, कितना x बचेगा, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा कैंसल, 0 0 0, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 2, और ये 1 का 1, 120 बचेगा। फिर इसके बाद इसको थोड़ा साइड में करेंगे ऐसे, और इसको उधर साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3x, तो x एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, 3 जाएगा 120 के डिवीजन में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये 0 एज इट इज रहेगा, 3 4 जा 12, 0 0, x इज इक्वल टू 40, x क्या था, फादर से जाइए। अब इसको जो है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन लेना, थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। x की प्लेस पर आएगा 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, सब एज इट इज। x की प्लेस पर 40, रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज रहेगी, 2y एज इट इज इक्वल टू 70, और ये प्लस 40 राइट साइड जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, 70 में 40 निकाल लो, 30 बचेगा, 2 डिवीजन में जाएगा, और 30 का हाफ कितना होता है, 15। लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज कितनी है, 40 साल, 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 ईयर्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना टाइम बाकी है।